हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। तो यहाँ पे आज मैं लाया हूँ प्रश्नावली 3.3 है जो है हमारे पास कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे सरल किया जाता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। और यहाँ पे हमारे पास कुछ समस्याएं दी गई हैं जहाँ पे हमें रैखिक समीकरण युग्मों को निरूपित करना है। ठीक है, अब युग्म को बनाना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए हम चलते हैं, इस प्रश्न को करते हैं। हमारे पास प्रश्न दिया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्या किया, 6 बल्ले और 5 गेंदों को खरीदा 3800 रुपये में। फिर उसके बाद कुछ समय पश्चात उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो यहाँ पे हमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए, यहाँ पे आपको पता होगा कि हमें रैखिक समीकरण वो बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कि हम यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे मानते हैं कि माना बल्ले का मूल्य और हमें गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि माना बल्ले का मूल्य मानते हैं हम x रुपये। ठीक है, x रुपये मानते हैं, और गेंद का मूल्य, ठीक है, मानते हैं, दोनों का मूल्य मानते हैं। तो गेंद का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, y रुपये। ठीक है, एक का x रुपये हो गया, एक का y रुपये। अब यहाँ पे प्रश्न को ढंग से देखना कि 7 बल्ले हो गए और 6 गेंदे हो गए और बराबर है 3800 रुपये। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं कि 7 बल्ले हो गए और 6 गेंदे मिलकर कितने रुपए की आई हमारी पहली अवस्था में, 3800 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण क्या बन जाएंगी, हमारे पास बन जाएंगी कि 7x थे बल्ले की जगह पे हो गया x और गेंद की जगह पे हो गया y। 7x और 6y बराबर कितना हो जाएगा, 7x और 6y बराबर हो जाएगा हमारा 3800 रुपये। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण पहली। ठीक, पहली अवस्था के लिए। ठीक है, जो पहले हमारे पास यहाँ पे स्थिति दे रखी है। फिर उसके बाद दोबारा गए और उन्होंने 3 बल्ले और 5 गेंद, ठीक है, क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंद, हम 5 गेंदें खरीदी, कितने की, 1750 रुपये की, 1750 रुपये की। तो यहाँ पे वही हो जाएगा 3x धन 5y बराबर 1750। तो ये समीकरण हो गई हमारी दूसरी। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास समीकरण 1 और 2 हो गई। तो हम क्या करते हैं कि सबसे आसान समीकरण हमें क्या लग रही है, समीकरण 2। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे समीकरण 2 से y का मान लेते हैं। हम हर बार x का लेते हैं, तो अब की बार हम क्या करते हैं कि y का मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 से y का मान लेने पर, समीकरण 2 से y का मान लेने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास है 3x धन 5y। ये है ना हमारे पास 3x धन 5y बराबर 1750। ठीक है, 1750 हो गई। तो ये समीकरण हमारी 2 हो गई। तो हमें y का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि 5y को ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर 1750 को ऐसे लिख देते हैं। अब ये 3x है, तो ये प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो y का मान हमें ज्ञात करना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1750 ऋण 3x, और आपको पता होगा कि ये हमेशा क्या आता है, बट्टे में आता है। तो ये हो गया। तो ये तो हमारा y का मान प्राप्त हो गया ना हमें। तो ये हो जाएगा हमारा y का मान। ठीक है, ये हो गया हमारा y का मान। ठीक है, मतलब जो हमने यहाँ पे समीकरण 2 से निकाला है, अभी हमारा यहाँ पे y का वास्तविक मान नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो हमने समीकरण 2 से y का मान लिया। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में, अब 2 का मान तो ले लिया, अब समीकरण 1 में क्या करते हैं, हम इसका मान निरूपित करते हैं। हमारे पास y का मान कितना आया था, y बराबर आया था हमारा 1750 ऋण 3x बटे 5। ये थे हमारे पास समीकरण, जो y का मान था। ठीक है, ये समीकरण 2 से हमें प्राप्त हुई थी। ठीक है, समीकरण 2 से प्राप्त हुई थी। तो अब देखो समीकरण 2 से लिया, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्थिति लिखते हैं कि समीकरण 1 में, ये हमने समीकरण 2 से प्राप्त हुआ था ये मान। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर,
वाई का मान कितना 1750 ऋण 3x/5 का मान रखने पर, ठीक है, मान क्या करते हैं रखने पर, तो मान रखने पर क्या हो जाएगा हमारे पास समीकरण 1 में, ठीक है, वाई का मान रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 है हमारे पास 7x, ठीक है, 7x धन 6y बराबर है 3800। तो ये समीकरण कितनी है, पहली है, ठीक है। तो y का मान रखना है हमें यहाँ पे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 7x तो ये हो गया और y का मान रखना है, तो y का मान रखने पर 6 तो बाहर आ जाएगा और y की जगह पे कितना आ जाएगा 1750 ऋण 3x/5 बराबर कितना हो जाएगा 3800, ठीक है बच्चों, ये हो गया 3800। अब देखो अब यहाँ पे हम गुणा करते हैं, अब देखो यहाँ पे है ना जो पद है, अब यहीं पे तो हमें मुख्य काम करना है, ठीक है। तो अब 7x है धन है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको रफ में करते हैं, 6 गुणा हमें क्या कर देना है 1750 और 3x से गुणा कर देना, और बट्टे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 गुणा, ये हो जाएगा कितना 6, कॉमन में क्या था 1750 था, 6 था कॉमन में, 3x था, ठीक है, बटे में 5 था लेकिन 5 को ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये 17 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा 1750 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 3 45 और 6 कम 6 4 10, तो 10,050 हो गया और 6 तिया 18x, है ना, ठीक है, ये हो गया हमारे पास इतना। अब देखो हम इसको वहाँ पे लिखते हैं और आगे सरल करते हैं, चलिए तो हम इसको सरल करते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया 10,500 ऋण 18x बटे 5, ठीक है, 5 हो गया बराबर हो गया हमारा 3800। अब देखो यहाँ पे हमारा बट्टे में है और ये हमें पूरे का बट्टे लाना है, तो इसको पूरा का बट्टे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये संख्या थी, ठीक है, ये 5 था, धन कितना था 7x था, तो इस 5 से इसको भी गुणा कर देंगे, तो 7 पंजे 35x धन 10,500 ऋण 18x बटे पूरे का हो जाएगा 5, ठीक। अब फिर हमारे पास 3800 भी है ना आगे, बराबर में हमारे पास दिया है मान कितना 3800, तो 3800 दिया है, तो इसको सरल करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 3800 हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक स्टेप, क्या हो गया कि 5 सत्ते 35x धन 10,500 ऋण 18x बराबर 3800। और अब देखो यहाँ पे हमें बट्टे का पूरे का तो हो गया हमारा 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा कि इस 5 से इसको हम गुणा कर देंगे 3800 को, तो जैसे हम 3800 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये होता है 35x धन 10,500 और 18x है माइनस का ऋण का है, तो अब क्या कर देते हैं 5 गुणा 3800, तो 3800 से जैसे हम इसको गुणा करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इतना ना, तो 3800 है, तो इसको हम जैसे 5 से गुणा करते हैं तो ये तो 0 हो गया, है ना, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 5 अठे 40 और 5 थे 15 और 4 19, तो ये हो गया हमारा 19,000, ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों 19,000, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये और ये पर तो एक जैसे हो गए, तो इन दोनों को तो हम एक साथ ले आते हैं, तो 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 17x, और फिर बराबर में क्या हो जाएगा 19,000 है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें से 10,500 घटा देंगे, तो घटा तो सकते हो ना आप, 10,500 है तो इसको घटाते हैं, तो 19,000 में से 10,500 घटाना है, तो ये तो कितना हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया कितना 5 और ये हो गया 8, 8,500, ठीक है, 8,500 हो गया, तो 17x बराबर कितना हो जाएगा 8,500, ठीक है बच्चों, तो 8,500 हो गया, तो तब हम क्या कर देंगे x बराबर 8,500 बट्टे 17, x का बट्टे में आ जाएगा, तो 17 एकम 17 और 17 पंजे 85, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 500, ठीक है, कैसे 17 का भाग जब हम 8500 में देते हैं, 17 भागा 8500, तो 17 पंजे 85, तो ये हो गया और ये 2 जीरो बच गए,
तो ये 0 तो ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 500 रुपये। तो यहाँ पे हमारे बल्ले का मूल्य कितना हो गया, बल्ले का मूल्य हो गया 500 रुपये। ठीक, x बराबर हो गया हमारा 500 रुपये आ गया। ठीक है, ठीक। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना है या मेरे समूह से जुड़ना है जो मैंने ग्रुप बनाया है, तो आप मुझे मतलब पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है, तो मेरा नंबर है 8755136120। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर कोई भी प्रश्न समझ में ना आया हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये x का मान हो गया। तो अब देखो, हमने वहाँ पे कंडीशन क्या थी कि समीकरण 2 से लिया था हमने ये मान, और समीकरण 2 का मान 1 में रखा था। अब जो समीकरण 1 का मान आया हम इसमें रख देंगे। तो हम समीकरण 1 का मान, देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण 2 में x बराबर 500 रखते हैं। x बराबर 500 रखने पर, तो x बराबर 500 रखते हैं तो y का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमारे पास समीकरण क्या थी, y बराबर थी 1750 ऋण 3x/5। ठीक है, ये थी 1750। तो अब यहाँ पे हमें क्या कर देना है, x की जगह पे 500 रख देना है, बस हो गया। तो ये हो जाएगा 1750 ऋण 3 गुणा 500 हो जाएगा x की जगह पे, बटे हो जाएगा 5। तो अब देख सकते हो यहाँ पे कि हम क्या कर देंगे, 1750 है। ठीक है बच्चों, 1750 है और ये 5 दिया 1500 हो गया। तो बटे कितना हो गया 5। तो ये बचा हमारे पास कितना, ये बच जाएगा हमारे पास 1750 में से, अगर हम देखो ये हो गया ना 1750 है, उसमें से हम 500 घटाते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 250। ठीक है, घटाने पर हमें प्राप्त होगा 250। तो 250 होगा, तो जब हम 250 का भाग हम 5 से देंगे तो 5 पंजे 25, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 50। ठीक, मैंने रफ में बता दिया आपको कि हमें यहाँ पे हो जाएगा 250 बटे, ठीक 5 हो गया, तो 5 पंजे 25 और ये 0, तो 5 पंजे 25 और ये 50, तो 5 कम 5, तो ये हो गया हमारा 50 रुपये। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि x बराबर 500 आ गया, बल्ले का मूल्य हो गया 500 रुपये और बॉल कितने की है 50 रुपये की। तो यहाँ पे जो उस कोच ने ख़रीदे वो बॉल का मूल्य क्या था, जो नगद का मूल्य था वो था 500 रुपये बल्ले का था और 50 रुपये गेंद का मूल्य था। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। थोड़ा ही लंबा है क्योंकि यहाँ पे हमें गुणा अधिक करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे संख्याएँ बड़ी है तो जिस कारण हमें समय भी अधिक लगता है, लेकिन ये प्रश्न बहुत आसान है। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आई हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपको मिलता हूँ मैं आप नए प्रश्न के साथ दूसरे वीडियो में। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आप मुझे 8755136120 इस नंबर पर आप मुझे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो पर्सनली। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।